हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे आधुनिक इतिहास से रिलेटेड 110 प्लस एमसीक्यू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो जो भूदान आंदोलन है इसे प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। कौन है फ्रेंड्स? अरविंद घोष हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वह गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत ये आनंद मठ में संकलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो जो भारत की राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो जो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद थे वह थे एडवर्ड लुटियंस। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस थे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है वह है कपाल कुंडला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो वह किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो वह किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो रीडिंग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो वह एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली बैकैया ने। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो चित्रा उपन्यास है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो जो क्षुधित पाषाण है इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो जो विश्व इतिहास की झलक है इसके रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणना मन कहाँ पर गाया गया था? तो जो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, ये कहाँ गाया गया? तो ये मुंबई में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस जो पुस्तक है इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो जो इस्पात का चौखटा है ये संज्ञा दी गई है भारतीय नागरिक सेवा ICS को।
ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? तो सभी लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? जो सैडलर आयोग का संबंध था ये शिक्षा से संबंध था। डी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू की थी? तो जो ब्रिटिश ने भारत पर प्रांतीय स्वतंत्रता लागू की थी वह लागू की थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मेरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में रखा। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो इन कथनों में केवल दो वाला कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, बाकी जो इंग्लैंड की रानी बनी थी महारानी वह घोषित 1858 में नहीं हुई थी, भारत की महारानी नहीं हुई थी, ये बात याद रखिएगा। तो जो राइट होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक था? तो वह अखबार था लीडर। ठीक है, लीडर अखबार जो था ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट है, झंडा गीत किसने लिखा? तो इससे पहले कई बार बता चुके हैं, झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाएं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो ये सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो वह किस अधिनियम के तहत मिला था? तो वह मिला था 1786 के एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो 1947 के बाद सर्वाधिक जो योगदान है महिला का वह है अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वह लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा जो है 1936 में पृथक हुआ था बिहार से। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसे किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो जो फ्री हिंदुस्तान अखबार था ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था अमेरिका में। डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो जो द इंडियन ओपिनियन पत्र था ये तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू में छापा जाता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट होगा वह सी वाला हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वह किस एक्ट के तहत? तो वह एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल जो है ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? जो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वह बेलेजली ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था। तो सबसे बाद में इनमें अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए फ्रेंड्स तो क्या हुआ, तो बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ था बताइएगा आप लोग, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रथम भारतीय जो था जेल जाने वाला वह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट है मैडम विकाजिमी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। अब आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, बाकी पहला वाला गलत है कि मैडम विकाजिमी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो वह थे श्री राज गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है, तो मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो जो BHU विद्यालय है इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए जो पथ प्रदर्शक बने वे सर सैयद अहमद खां बने थे। डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर से आपको कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायी ग्रहण किया। तो जो इन कथनों में सही है वह केवल 2 वाला सही है, ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। तो आनंद मठ में प्रसिद्ध किया सन्यासी विद्रोह को। डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोंडा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोंडा है ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, लेखक और भाषा दी गई है। तो इनमें जो सही नहीं है वह राजा राव तेलुगु भाषा है, इनका संबंध सही नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कथनों पर विचार करना है। देख लीजिएगा कथन दिए गए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश जांच पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया। और तीसरा दिया गया है भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू हुई। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 2 और 3 जो कथन दिए गए हैं वह सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसमें से कौन से कथन देखना है जो सही दिए गए। प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, या फिर केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध भी था और फेडरल कोर्ट की स्थापना करना भी था और केंद्र अखिल भारतीय का संघ का उपबंध भी था। तो जो राइट होगा वह ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो वह है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। ठीक है, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था ये कर्जन के शासनकाल में नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, नीचे विशेषताएं दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी विशेषताएं सही हैं। देखिएगा ध्यान से। गवर्नरी प्रांतों में बेस शासन की समाप्ति, गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं
द्वारा विधि बनाना। तीसरा दिया गया है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो इनमें जो सही है वह पहला और दूसरा सही है, ठीक है, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत दिया गया है। जो राइट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वह सही है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायुसेनाओं पर विचार कीजिएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान उपयुक्त पदाधिकारी में सही जो कालानुक्रम है वह आपको लगाना है। तो राइट होगा वह ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 1 3 2 4, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, उसके बाद आए थे लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद आए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, कथन दिए गए हैं, एक तरफ कारण दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सही व्याख्या करता है। तो देख लीजिएगा, कथन है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। अब देखिएगा कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं। तो विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। तो फ्रेंड्स ए गलत है, परंतु आर जो है वह सही है, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वह डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो जो वुड स्पेस था, इसमें अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो जो क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था वह था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमेनियन पद प्रदान करना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 1935 के भारत अधिनियम यानी कि इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो अंग्रेजों की जो असली मंशा थी वह थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। सही ऑप्शन होगा वह डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो वह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो जो सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तीसरा है एलन ऑक्टोविन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। और चौथा है अल्फ्रेड बेब 1894 कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो फ्रेंड्स जो सही होगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 2 और 4, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में सही थे, ये बात भी सही है। और चौथा सही है कि अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो वह विशेषता नहीं थी केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन करना, ठीक है। ये जो है भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो कौन सा एक्ट चला था? तो 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट जो है ये ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध किससे है? तो ये संबंध है कैबिनेट मिशन से। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी थी? तो वह फहराई रखी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो पूरी तरह से थे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित हैं?
देखिएगा थियोडोर बेक जो है मोमडन एग्लो आर्टिकल कॉलेज, दूसरा है इल्बर्ट बिन जो कि रिफंड से संबंधित है, तीसरा है फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चौथा है बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग कोड। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से कोड जो दिए गए हैं वे सही दिए गए हैं। तो वे 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट होगा वह डी वाला राइट होगा, बाकी चौथा जो ऑप्शन है वह गलत दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, निम्नलिखित का सही कलानुक्रम क्या होगा। तो जो सही कलानुक्रम होगा वह होगा 2, 1, 4, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला राइट होगा। पहले क्या आया, तो सबसे पहले आया मेकाले का मिनट एजुकेशन। ठीक है, ये पहले नंबर पे आया। उसके बाद क्या आया था, तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच आया। उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद हंटर रिपोर्ट आई और लास्ट में दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आई। ठीक है, तो ये जो कलानुक्रम है इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ये गीत किसने लिखा था, तो ये गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। तो जो सुबह आज़ादी नामक कविता है यह फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो वह जर्नल है अल हिलाल। अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक जो कविता संग्रह है इसके रचयिता है सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का जो संक्षिप्त वर्णन करता है वह इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इन तीनों की स्थापना हुई थी 1857 में। जरूर याद रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास और बम्बई, इनकी स्थापना 1857 में हुई। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द देश लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। ठीक है, तो अनटू दिस लास्ट नामक जो पुस्तक थी इसका कौन सा संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। तो वह था व्यक्ति के जीवन सबके कल्याण निहित है। ठीक है, व्यक्ति का जीवन जो है सबके कल्याण में ही निहित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रशांत विवाद सिविल सेवा किसे है, ठीक है, का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा के नाम सृजन करने का जो अधिकार है वह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासी को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के संभव बनाया। तो वह था इंडियन कौशल एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी। तो यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो पहली बार 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है। तो समाचार पत्रों से जो प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय जाता है वह चार्ल्स मैडकॉफ को जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो इल्बर्ट बिल विवाद था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए और भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाने के लिए जो है वह संबंधित था।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इनमें सबसे पहले जो घटना हुई थी वह हुई थी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखक किया था लेखन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो जो भारत छोड़ो का नारा दिया था ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं राफिक जकारिया। कौन है? तो राफिक जकारिया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 110 प्लस MCQ जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।